हेलो भाइयों, मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के 5 अननोन हिडन थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं इससे पहले भाई ये पार्ट 5 है या पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले मैं जो बना चुका हूँ भाई वो इसके हिडन फीचर्स के बारे में। आज की ये वीडियो है ना भाई, वो ये है कि 5 अननोन थिंग्स अबाउट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। तो ठीक है, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला आता है ना इसमें, वो आता है भाई फ्रॉन्क्स। इसका नाम कैसे पड़ा और इस नाम का मतलब क्या है? तो भाई इस नाम को वैसे 2 वर्ड्स में तोड़ा जाता है, एक फ्रॉनेक्सचर और एक नेक्स्ट, ठीक है। और मारुति के हिसाब से इसका मतलब है कि एक नया सेगमेंट और एक नई चीज़, ठीक है। तो भाई ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, जो भी आपकी स्क्रीन पे गूगल से आ रहा है, मैंने ये गूगल से उठा के ही इस वर्ड का मतलब आपको बताया है, ठीक है। तो भाई जो सेकंड अननोन थिंग आती है ना मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के बारे में, भाई वो आती है कि इसको लॉन्च क्यों करा गया। क्योंकि भाई मारुति के पास अगर किसी को एसयूवी लेना है तो भाई वो ब्रेजा ले सकता है, अगर किसी को प्रीमियम हैचबैक लेनी है तो भाई वो बलिनो ले सकता है। इसको क्यों लॉन्च करा? तो भाई जैसे सबको पता है, एक मारुति की हमेशा से ही आदत रही है कि बीच वाले सेगमेंट में, या जैसे अगर किसी बीच में प्राइस ग्रैप है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख या 60 to 70,000 का, तो उसके बीच में मोस्टली मारुति अपनी कार लॉन्च कर देती है, जिससे मारुति का जो कस्टमर होता है वो ये देखता है कि 10,000 ऊपर देते ही या थोड़ा सा अमाउंट ऊपर देते ही मुझे इससे बड़ी कार मिल रही है, और अगर इससे भी थोड़ा सा पैसे और ऊपर दूंगा तो इससे भी थोड़ी बड़ी कार मिल रही है। तो भाई ये मारुति की एक हमेशा से ही ट्रिक रही है कि जिससे जो कस्टमर है वो मारुति की ही कार में फंस जाए या जाल में फंस जाए, जिससे वो मारुति की ही कार ऑप्ट करे, ठीक है। अब यही बात है भाई इसकी फ्रॉन्क्स की भी। आप बेलिनो का जेट्टा मॉडल लेने जाओगे, ठीक है, जो कुल इतने का ही पड़ता है 970 समथिंग का, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे भाई 30,000 ऊपर देते ही फ्रेश लुक मिल रही है, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, हर चीज़ ज़्यादा नई, नाम नया, हर चीज़ अच्छा मिल रहा है। तो मैं ये क्यों ना ले लूँ 30,000 ऊपर देते ही वही। और अगर आप इसके भी 30,000 ऊपर दोगे तो आपको लगेगा भाई ब्रीज़ा का VXI मॉडल आ जाता है, वो उससे बड़ा इंजन भी है उसमें, वो दिखती भी SUV है, उसमें फील भी SUV वाला है। तो भाई मारुति का हमेशा से ही एक ट्रैप रहा है जिससे कस्टमर इनकी उसमें ही फंस जाए और इन्हीं की ही कार ले। तो तभी मारुति ने इसको बीच में लॉन्च करा। और दूसरा क्या था भाई, जो ब्रेज़ा थी ना, वो उस जो बंदा अगर लेने जाता था ना मारुति की ब्रेज़ा और बेलिनो के बीच में, वो इसलिए कंफ्यूज होता था क्योंकि ब्रेज़ा का उसमें बेस मॉडल आता था। अब किसी बंदे को भाई कोई ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चाहिए बट सिटी में ही चलानी है, तो उसके लिए ही ये फ्रॉन्क्स लॉन्च करी गई है कि जैसे अभी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है जो ब्रेज़ा जितनी है, ब्रेज़ा में आती है कुल 195 mm और इसमें है कुल 190 mm, 5 mm की फ़र्क है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बाहर से SUV वाला लुक दे दिया। तो ये उन्हीं बंदों के लिए है मोस्टली जो क्या कहते हैं, जिनको ऐसे SUV वाली लुक चाहिए थी और हैचबैक वाले प्राइस में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके तीसरे अननोन थिंग की, ठीक है, अननोन हिडन चीज़ के बारे में। भाई वो आती है इसकी ये बाहर से लुक। अब बहुत भाई बोलेंगे कि बाहर की लुक से क्या भाई, अब मारुति की ये वाली जो कार है ना फ्रॉन्क्स, ये पूरी की पूरी भाई किसी ना किसी कार से कॉपी करके बनाई गई है, मतलब मारुति के ये नाउज में, ठीक है। अब आप फ्रंट से देखो तो ये आपको बिल्कुल ही ग्रैंड विटारा वाली रिसेम्बलेंस देगी, बिल्कुल ही, है ना, ये देखो, ठीक है। और अगर जैसी आप साइड वाली प्रोफाइल में जाओगे, अगर एलॉय व्हील्स को छोड़ दो, इसके ORVM देखो या पीछे ऊपर की ये गार्निश वगैरह देखोगे, आपको बिल्कुल ही साइड से ये बेलेनो वाला ही फील देगी, बिल्कुल ही, ठीक है। और इंटीरियर की बात करूँ तो भाई इंटीरियर तो बिल्कुल ही, और भाई जो इंटीरियर है भाई वो तो बिल्कुल ही कॉपी है। इसके अंदर इनफैक्ट मारुति ने 4 टोन दे दिया, एक वाइन कलर, एक गोल्डन, एक सिल्वर, एक ब्लैक, ठीक है। तो अगर मैं इंटीरियर की भी बात करूँ तो भाई ये भी बिल्कुल ही ग्रैंड विटारा, बेलिनो और ब्रेज़ा का कॉपी वाला इंटीरियर है, ठीक है। ब्राउन वाला ब्रेज़ा में आता है, सिल्वर वाला वाइन कलर अपना ग्रैंड विटारा में आता है, ब्राउन वाला उसमें आता है ब्रेज़ा में, और सिल्वर चीज़ आती है अपनी बेलिनो में। तो इसका इंटीरियर भी जो है ना भाई पूरा का पूरा कॉपी है, ठीक है। चाहे वो स्टीयरिंग की बात हो, चाहे वो मीटर की बात हो, चाहे वो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की पूरे हेड यूनिट की बात हो, तो मतलब ये हर चीज़ कहीं ना कहीं से कॉपीड है। मतलब कोई भी चीज़ इसके अंदर नई नहीं लाई गई। जो नई चीज़ अगर लाई गई है तो भाई वो है इसकी सिर्फ पीछे की लुक्स, ठीक है भाई। बाकी सब मारुति ने किसी ना किसी अपनी कार से उठा के इसके अंदर डाल दिया है और इस कार को अपना कर दिया है लॉन्च, ठीक है। ये तो हो गई भाई तीसरी। अब भाई जो अब अपना फोर्थ हिडन अननोन फैक्ट अबाउट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आता है ना,
भाई वो आता है इसकी सेफ्टी से लेके। अब बहुत भाई बोलेंगे भाई मारुति की कार है, इसमें क्या सेफ्टी। भाई मारुति को बहुत टाइम से, मतलब अब जब से इन लोगों ने अपने सारी कार्स को अपडेट करा था, मतलब 2016 के बाद से बेसिकली हर कोई यही बोलता था कि भाई मारुति की बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है, इनकी कार 0 स्टार रेटिंग, और वो बात ट्रू थी, है ना। तो भाई मारुति ने इतना सारा ट्रोल होने के बाद, सुनने के बाद, मारुति ने अपनी कार्स में वर्क करा, और आज भाई इसकी बेसिकली मैं अभी शीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके जो प्लेटफॉर्म है भाई वो तो स्टेबल ही है, हाई टेक प्लेटफॉर्म, बट इसकी जो क्वालिटी है ना भाई शीट की, भाई ये कहीं से भी नहीं दबती है वाली शीट। मारुति ने इसमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग शीट डाली है, बेशक चाहे वो डोर की बात हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ फेंडर वगैरह की, मतलब जो क्वालिटी ऑफ शीट है ना वो बहुत अच्छी यूज़ करी गई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में एज़ कम्पेयर टू बलिनो एंड ब्रेज़ा, ठीक है। मतलब अच्छी खासी चौड़ी शीट यूज़ करी गई है, अब जाके मारुति के इतने टाइम से ट्रोल होने के बाद चौड़ी शीट यूज़ करी है मेटल की, जिससे कार थोड़ी सी ज़्यादा उनसे सेफ़ हो जाए। बट ये है तो सेम प्लेटफॉर्म पे ही, हाईटेक जो स्टेबल प्लेटफॉर्म है, बट इसकी जो क्वालिटी ऑफ मेटल ऑफ शीट कहते हैं ना बेसिकली, वो थोड़ी कमज़ोर थी, जो मारुति ने इस कार के अंदर आके सुधारी है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फिफ्थ अननोन हिडन फीचर के बारे में। तो भाई ये मारुति भाई वो आता है इसके इंजन से लेके। अब मारुति ने इस गाड़ी के अंदर, ये मारुति की लाइनअप में सबसे पहली कार है 2023 में जिसमें मारुति ने बूस्टर जेट इंजन दिया है, टर्बोचार्ज 1 लीटर, ठीक है। ये बात भी ट्रू है कि वो इससे पहले बेलेनो आरएस में भी दिया गया था, बट भाई वो इतना चला नहीं, वो पिट गया ही थी गाड़ी, उसके भी ऐसी सिर्फ टॉप मॉडल में ही बूस्टर जेट इंजन आता था, बट किसी ने उसको उस टाइम पे इतना परचेस नहीं करा, ना ही उसकी वैल्यू करी। बट आज इस फ्रॉन्क्स में भी लॉन्च कर दिया और लोग लेना भी पसंद कर रहे हैं। बट अगर मैं अपनी करंटली की बात करूँ तो ये मेरी 1.2 लीटर ही है, ठीक है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद भाइयों यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।